अक्सर लोग सोचते हैं कि भारत का संविधान पत्थर की लकीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और हाँ, अपनी गलतियां भी सुधारता है। आज हम संविधान की कहानी के एक ऐसे ही बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करेंगे। एक ऐसा दौर जब सिर्फ 5 सालों के अंदर 10 बड़े बदलाव हुए, 10 संशोधन जिन्होंने देश की राजनीति और समाज का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं 1988 से 1992 के दौर की। ये वो समय था जब भारत की राजनीति में बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। राजीव गांधी की सरकार थी, फिर वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारें आई। मतलब एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था और इसी माहौल के बीच देश एक नई आर्थिक दिशा की तरफ भी बढ़ रहा था। तो माहौल पूरा चार्ज्ड अप था। अब इन 10 संशोधनों को समझने के लिए हमें इनके पीछे की 4 बड़ी कहानियों को समझना होगा। पहली कहानी है देश की युवा शक्ति की, दूसरी है सामाजिक न्याय की लड़ाई की, तीसरी कहानी थोड़ी गंभीर है, पंजाब की चुनौती, और चौथी है हमारी अपनी राजधानी दिल्ली के एक नए अवतार की। चलिए एक एक करके इन कहानियों की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली थीम की, युवा शक्ति और सामाजिक न्याय। कैसे संविधान ने नए सपनों और पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए कदम उठाए। तो कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है 61वें संशोधन के साथ। अब देखिए, उस समय एक अजीब सी बात थी। कानून की नज़र में 18 साल का इंसान बालिग है, वो शादी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, लेकिन देश का नेता कौन होगा ये तय करने के लिए उसे 21 साल का इंतजार करना पड़ता था। तो इसी को बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया गया और वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर सीधी 18 साल कर दी गई। और इसका असर, अरे जबरदस्त। सोचिए जरा, रातों रात करोड़ों नए युवा वोटर इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक तरह से यूथ वेव थी, युवा भारत की वो नई ताकत जिसे अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती थी। खेल का पूरा नियम ही बदल गया था। अच्छा, एक तरफ युवाओं को यह बड़ा अधिकार मिला, तो दूसरी तरफ संविधान ने अपना एक पुराना वादा भी निभाया। 62वें संशोधन के जरिए SC/ST समुदायों के लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, उसे अगले 10 सालों के लिए यानी साल 2000 तक बढ़ा दिया गया। ये कदम ये पक्का करने के लिए था कि देश की सबसे हाशिए पर मौजूद आवाज़ों की नुमाइंदगी सत्ता के गलियारों में बनी रहे। और यही हमें संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती दिखती है, अपनी ही गलती को सुधारने की हिम्मत। देखिए, इससे पहले एक बहुत ही विवादास्पद 59वां संशोधन हुआ था, जिसने पंजाब में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर इमरजेंसी जैसे बहुत कड़े प्रावधान लागू कर दिए थे। 63वें संशोधन ने उस फैसले को पूरी तरह से खत्म कर दिया, उसे पलट दिया। ये एक तरह से लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत थी। सामाजिक न्याय की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक और बड़ा मोड़ आया। अब तक क्या होता था कि SC/ST समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर होता था। सोचिए, करोड़ों लोगों के हक की निगरानी के लिए सिर्फ एक ऑफिसर। यह सिस्टम साफ तौर पर नाकाफी था। और फिर आया 65वां संशोधन, जिसने इस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। 3 बड़े काम हुए। पहला, वो स्पेशल ऑफिसर का पद खत्म कर दिया गया। दूसरा, उसकी जगह एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनाया गया, यानी एक पूरा आयोग। और तीसरा, जो सबसे अहम था, इस कमीशन को सिविल कोर्ट की ताकतें दी गईं। मतलब अब यह कमीशन किसी को भी समन कर सकता था, जांच कर सकता था। ये सचमुच में SC/ST समुदाय के हकों का एक संवैधानिक गार्डियन बन गया। सामाजिक न्याय की बात करते हुए एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है, 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल। इसे आप एक सुरक्षा कवच या एक मैजिक बॉक्स की तरह समझ सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया था ताकि जमींदारी खत्म करने जैसे बड़े भूमि सुधार कानूनों को अदालतों में चुनौती न दी जा सके। मतलब जो कानून इस बॉक्स के अंदर चला गया, वो कोर्ट के दायरे से काफी हद तक बाहर हो जाता था। तो 66वां संशोधन ने ठीक यही किया। उसने इसी सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया। अलग अलग राज्यों के 55 और भूमि सुधार कानूनों को उठाकर इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। मकसद सीधा था, इन कानूनों को अमीर जमींदारों के लीगल चैलेंज से बचाना, ताकि जमीन सुधार का काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। अब हमारी कहानी एक बहुत ही मुश्किल और गंभीर मोड़ पर आती है, पंजाब। उस दौर में पंजाब आतंकवाद की एक बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहा था। हालात इतने ज्यादा खराब थे, इतने असाधारण थे कि देश के संविधान तक को कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े। देखिए, संवैधानिक पेच ये था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 साल से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पंजाब में हालात ऐसे थे कि चुनाव कराना नामुमकिन था।
तो सरकार के पास संविधान में बार बार बदलाव करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पहले 64वें संशोधन से इस सीमा को बढ़ाकर 3.5 साल किया गया। हालात फिर भी नहीं सुधरे तो 67वें संशोधन से इसे 4 साल कर दिया गया और फिर 68वें संशोधन से इसे 5 साल तक बढ़ाना पड़ा। ये 3 संशोधन दिखाते हैं कि संकट कितना ज्यादा गहरा था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं। ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की, एक केंद्र शासित प्रदेश से एक खास राजनीतिक पहचान हासिल करने तक के उसके सफर की। सालों से दिल्ली के लोगों की ये मांग थी कि उनकी भी अपनी चुनी हुई सरकार हो, अपना मुख्यमंत्री हो। इसी मांग का जवाब बनकर आया ऐतिहासिक 69वां संशोधन। इसने दिल्ली को एक बिल्कुल नया और विशेष दर्जा दिया। इसका नाम हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और सबसे बड़ी बात, यहां एक अपनी विधानसभा और अपनी सरकार की व्यवस्था की गई। लेकिन यहां एक पेंच था। दिल्ली को अपनी सरकार तो मिल गई, पर उसे एक पूर्ण राज्य, एक फुल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। 3 बहुत ही जरूरी विषय, पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, ये केंद्र सरकार के ही पास रहे। तो ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कदम तो था, लेकिन अपनी कुछ सीमाओं के साथ। अब जब दिल्ली की अपनी विधानसभा बन गई तो एक नया और बहुत ही जरूरी सवाल सामने आया। सवाल यह था कि क्या दिल्ली के चुने हुए विधायक यानी एमएलएज देश के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं या नहीं? और इसका जवाब मिला 70वें संशोधन में, और जवाब था हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। इस संशोधन ने साफ कर दिया कि दिल्ली और साथ ही पुडुचेरी के चुने हुए विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जीत नहीं थी, इसने दिल्ली को देश के फेडरल स्ट्रक्चर में एक बहुत ही अहम और मजबूत जगह दी। तो इन 5 सालों और 10 संशोधनों की कहानी का सार क्या निकलता है? सार ये है कि हमने एक ऐसे दौर को देखा जिसने ये साबित कर दिया कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है, कितना अडैप्टेबल है। तो चलिए एक नज़र में फटाफट सब कुछ दोहराते हैं। इन संशोधनों ने क्या किया? वोटिंग की उम्र 18 साल की, एक विवादित कानून को हटाया, पंजाब के असाधारण संकट से निपटने के लिए असाधारण कदम उठाए, SC/ST समुदाय के लिए एक ताकतवर कमीशन बनाया और सबसे बढ़कर देश की राजधानी दिल्ली को उसकी अपनी राजनीतिक पहचान दी। तो आखिर में इस पूरे दौर की कहानी को अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, ये वो दौर था जब संविधान ने युवाओं पर भरोसा दिखाया, हाशिए पर खड़े समुदायों को ताकत दी, बड़े से बड़े संकट के हिसाब से खुद को ढाला, अपनी ही गलतियों को सुधारा और देश की राजधानी को एक नई पहचान दी। तो ये थी कहानी 61वें से लेकर 70वें संशोधन तक की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये है कि 71वें संशोधन से ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है, ये आप सोचते रहिए।